देखिए अभी जो टॉपिक पढ़े थे उसके बाद वाला टॉपिक है वायुमंडल के तत्व कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, कौन कौन से वायुमंडल तत्व, कृपया बोर्ड पर ध्यान से लिखिए, कृपया बोर्ड पर ध्यान से लिखिए। यहाँ पर है एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ध्यान से देखो बोर्ड पर। सबसे पहली बात यह है कि इसके मैं बता रहा हूं 5 तत्व है। पहला तापमान है, फिर पवन है, हवाएं, ठीक है, वायुदाब है, वर्षा है और आर्द्रता है। 5 तत्व है, 5। देखो तापमान क्या होता है, अगर सूर्य न होता तो तापमान होता है, नहीं होता। ऊष्मा होती, नहीं होता। वर्षा होता, नहीं होता, कुछ नहीं। अर्थात सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है इसमें, सूर्य। सबसे प्रमुख तत्व सूर्य। सूर्य से सारी चीज होती है। जैसे ये है सनलाइट, इसके द्वारा सनलाइट अर्थ पर आ रही है, ठीक है, ये पृथ्वी पर आ रही है, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी पर जो हवाएं हैं वो गर्म होंगी, बोलिए गर्म होंगी नहीं होंगी? जब गर्म होंगी, ऐसे बताओ, जब आग जलता है तो उसका लौ ऊपर जाता है नीचे, क्यों? क्योंकि जो चीज गर्म होती है, गर्म जहां भी तापमान गर्म मतलब वो गर्म होगा जो सरफेस, वहां से हवाएं ऊपर होती है। जब पृथ्वी पर जब तापमान बढ़ेगा तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी। जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो नीचे आधा नीचे तापमान ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के बाद यही हवाएं क्षैतिज चलने लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। अब समझिए, सबसे पहले तापमान बता दूं फिर पवन बताता हूँ। तापमान क्या है, देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखा हूँ, वायुमंडल में गर्माहट तथा ठंडेपन की घटना तापमान कहलाती है। जैसे कभी कभी हमारे यहाँ सर्दी होती है, कभी कभी गर्मी होती है, यही सर्दी और गर्मी क्या कहलाते हैं, तापमान कहलाते हैं। जैसे ठंडा हो गया कहेंगे तापमान गिर गया, गर्म हो गया कहेंगे तापमान बढ़ गया, समझे? यही क्या है तापमान का। तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं, ये डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं, ठीक है। और सूर्य तापमापी द्वारा, एक यंत्र होता है तापमापी द्वारा, इसको पता करते हैं कितना तापमान है। जैसे हमारे शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ज्यादा हुआ तो भी दिक्कत है, कम हुआ तो भी दिक्कत है। बात समझे? सामने देखो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को सूर्यातक कहते हैं। जितना पृथ्वी पर ये सूर्य की किरणें आती है, इसी को सूर्यातक कहते हैं। इसी सूर्यातक के द्वारा ही तापमान बढ़ता है और घटता है। यही तापमान का बढ़ना और घटना क्या है, मतलब ये ठंडापन और गर्माहट को क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो दबाव क्या होता है। देखिए पवन हो गया, पवन का आपको समझाई दिए हैं। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने के बाद जिधर दाब कम होता है, जिधर दाब कम होता है उधर तरफ हवाएं चलना शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ से हवाएं ऊपर उठी तो इधर में दाब ज्यादा है, हवाएं इधर चलना शुरू हो जाएंगी। इसको क्या कहेंगे, पवन कहेंगे। वायुदाब क्या है वो देखिए, जैसे ये पृथ्वी है, मान लीजिए, ध्यान दीजिए, ये पृथ्वी है। हम पृथ्वी पर क्यों खड़े हैं, क्यों उड़ नहीं रहे हैं, क्यों नहीं उड़ पा रहे हैं? क्योंकि हमारे ऊपर दाब है, वायुदाब है। आपकी जो नसें हैं क्यों बंद रह जाती हैं, क्योंकि वायुदाब है। अगर वातावरण ऊपर जाएंगे, जहां पर वायुदाब कम रहेगा, ये नसें पूरा फट जाएंगी, मुंह से पूरा फट जाएगा, पूरा मांस बिखर जाएगा पूरा, समझे? जहां पर दाब कम रहेगा, जैसे गुब्बारा नहीं फटता है वैसे फट जाएंगे।
जैसे बैलून होता है, जैसे उसमें कांटे से होते हैं पूरा फट जाता है, वैसे हमारे शरीर ऐसे होंगे, क्योंकि ऊपर वायुदाब नहीं रहेगा। इसलिए पृथ्वी के मतलब धरातल पर वायु के द्वारा लगाए जाने वाले दाब को वायुदाब कहते हैं। ठीक है, वायुदाब ये हो गया वायुदाब। धरातल पर लिख दीजिए, धरातल पर वायु के द्वारा लगाया जाने वाला दाब वायुदाब कहलाता है। वायुदाब कहलाता है। ठीक है, धरातल पर वायु द्वारा लगाया जाने वाला दाब वायुदाब कहलाता है। और देखिए इसमें और क्या है, वायुदाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, इसे बैरोमीटर, इसे वायुदाब मापी कहते हैं। माफ कर दीजिए, वायुदाब मापी द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ये हो गया। कोई दिक्कत है? इसको पास्कल के मतलब इसका यूनिट पास्कल भी होता है। ठीक है, पास्कल, इसकी इकाई पास्कल होती है। इतना हो जाए तो फिर बताइएगा। देखो ये इससे कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो बताओ फिर। देखो बैरोमीटर याद रखना, पास्कल याद रखना, इसकी यूनिट जो होती है पास्कल होती है। ठीक है, ये याद रखना। ये देखो जरा, ये है पूरा पृथ्वी, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, बहुत गर्मी होती है यहाँ पर, इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, देखो यहाँ 23.5 से 66.5 के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अगर दक्षिण में है तो दक्षिणी शीतोष्ण, उत्तर में है तो उत्तरी शीतोष्ण। ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। यहाँ पर बहुत ठंडी होती है, हरदम बर्फ रहता है, इसलिए इसको शीत कटिबंध कहते हैं। शीत माने क्या है? ठंडी। ठीक है, इसलिए इसको शीत कटिबंध कहते हैं। यहाँ पर हमेशा गर्मी होती है, यहाँ हमेशा ठंडी रहती है। बीच वाले में हम लोग हैं, जो ने जाड़ा गर्मी वर्षा कुल मिलता है। अच्छे पोजीशन बोले। हाँ, इसलिए सुबह से उठा करो तो अपने आप को धन्यवाद बोला करो, मैं धन्य हूँ जो भारत में पैदा हुआ हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए डायग्राम और बनाते हैं। देखिए अभी जो आप लोगों ने देखा है, यहाँ पर 2-3 चीजें हैं, बोर्ड पर ध्यान दो। ये अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो ज्यादा खाली है। देखो ये जो पृथ्वी है ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, यहाँ पर एकदम शांत पेटी होती है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता हवाओं का, इसलिए इसको डोलरम कहते हैं। एकदम शांत पेटी है, शांत पेटी। ये हो गई डोलरम। जैसे ही इसके ऊपर बढ़ेंगे, यहाँ से इसके ऊपर, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है, इसको हम कहते हैं, यहाँ पर व्यापारिक पवनें चलती हैं। ठीक है, उपोष्ण क्षेत्र है ये, यहाँ से 35 डिग्री तक उपोष्ण क्षेत्र ही होता है। यहाँ पर व्यापारिक पवनें चलती हैं, ये है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें क्या होती है समझो।
व्यापारिक पवनें ऐसी पवनें होती है जो कि एक ही दिशा में चलती है हमेशा। इससे फायदा क्या हो जाते हो, जैसे एक ही दिशा में खूब तेज हवा चल रहा है तो गाड़ी पर बैठ जाओ, उस पर बड़ा सा तिरपाल बांध लो, ऑटोमेटिक ढकेलते हुए लिख जाएगी, तेल नहीं लगेगा। यही फायदा, इसीलिए इसको व्यापारिक पवनें कहते हैं, समझे। जैसे समुद्र है, ये है यहाँ व्यापारिक पवनें, हाँ हवा ठेलते हुए लिख जाएगी, हवा नहीं ठेलेगी। यहाँ देखो जहाज मान लीजिए ऐसे है, ये जहाज है, ठीक है, इसमें बढ़िया जहाज है डूबा। अब देखो ऊपर जो है बड़ा सा तिरपाल बांध दो, खूब बड़ा को बांध दो, हवा उसमें जाकर फंस जाएगा ना, फिर इसको ढकेलते हुए लेके जाएगी, कोई तेल पानी कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं, खेते होते नहीं है। और तुम लोग नहीं देखे वाले, ये नाव वाले ये डोमा वाला नहीं करते, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा बड़ा बांधा रहता है, हवाएं उसको ढकेलती रहती है, इसलिए इसको व्यापारिक पवनें कहते हैं। ये इसमें बड़ा बड़ा सब ये सब माल लद करके आता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, बहुत बड़ा होता है, यहाँ से लेकर के वहां तक होगा, मजदूर तक, इतनी बड़ी। हाँ जहाज, जहाज है, हवा बहुत ताकत होती है, हवा से ही तो ट्रेन चलती है, हवा से ही गाड़ी चलती है, बात समझी नहीं। जिसको भाप का इंजन जो नहीं बताए थे वही चीज है। अब देखो ये दक्षिण, ये हो गया आपका, फिर दक्षिण पश्चिमी हवा, देखो अब यहाँ से क्या है, दक्षिण पश्चिमी हवा है, अभी इधर जा रही थी, अभी इधर आ रही है, मतलब 30 डिग्री से 5 डिग्री तक उच्च वायुदाब होता है। उच्च वायुदाब क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर उठने के बाद ये यहाँ आकर के गिर जाएगी, इधर से यहाँ आके गिर जाएगी, यहाँ उच्च दाब होता है। जब यहाँ उच्च दाब होगा इधर से हवाएं इधर चलना शुरू होंगी और इधर से इधर आएगी, ठीक है, फिर इधर से इधर से इधर चलेंगी, तो इधर जो हवाएं आती है इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिमी हवाएं। ये अपना दिशा बदल सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये वाली दिशा नहीं, इसलिए इसको व्यापारिक पवनें कहते हैं। एक ही दिशा में चलते, एक ही दिशा में हवा चलने से फायदा ये है कि ये ईंधन की बचत होगी, उसी दिशा में चलते ही चलो, आगे थोड़ा ज्यादा समय हो जाएगा, ठीक है। पूछिए, पहले देख लो, फिर देखो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये है दक्षिण पूर्वी ध्रुवीय हवाएं। देखो यहाँ पर ठंडा रहता है हमेशा, यहाँ ठंडा रहता है, बर्फ है, यहाँ उच्च दाब होगा, यहाँ पे उच्च दाब होगा, उच्च दाब के कारण जो शीत हवाएं होती है, ठंडी हवाएं होती है, इधर से इधर चलती है, तो इसको क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्वी ध्रुवीय हवाएं, इसको दक्षिण पश्चिमी ध्रुवीय हवाएं, सॉरी दक्षिण पूर्वी ध्रुवीय हवाएं। ये उत्तर पूर्वी हो गई और ये दक्षिण पूर्वी, ये नीचे दक्षिण होता है, ऊपर पूरब होता है, तो सॉरी ऊपर जो है उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, तो दक्षिण ये वाला जो है, ये क्या बोले हैं, ऊपर उत्तर में, ऊपर उत्तर है तो उत्तर पूर्वी ध्रुवीय हवाएं है, नीचे क्या है, दक्षिण पूर्वी ध्रुवीय हवाएं है। ये ठंडी होती है, सदैव ठंडा होता है, यहाँ पर वायुदाब हमेशा उच्च होता है, ध्रुवों पर हमेशा उच्च होता है, ठीक है, इसलिए ठंडी हवा होती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है, कोई दिक्कत। अभी आकर के हवा यहाँ टकराएंगी, फिर ऊपर जाकर के ऐसे जाकर ऐसे गिर जाएगी, यहाँ गिर जाएंगे, यहाँ गिर जाएंगे, इधर से इधर भागेंगे, ठीक है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, कोई दिक्कत। जहां पर शांत पेटी है उसको हम क्या कहते हैं, डोलड्रम कहते हैं, इसको व्यापारिक पवनें कहते हैं, इसको उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी हवाएं कहते हैं, इसको उत्तर पूर्वी ध्रुवीय हवाएं कहते हैं, क्योंकि ध्रुव तरफ से आ रही है। यहाँ पर देखो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हो गई, दक्षिण पूर्वी ध्रुवीय हवाएं, क्योंकि ध्रुव तरफ चल रही है। कोई दिक्कत हो तो पूछिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आर्द्रता देखते हैं क्या है। देखिए अगला टॉपिक है आपका आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कहते हैं। केवल सुनिए, जब मैं कहूंगा लिखिए तो लिखिए, अभी केवल सुनो। देखा ह्यूमिडिटी क्या होती है, आर्द्रता किसी के वायुमंडल में जो उपस्थित जलवाष्प होता है उसी को आर्द्रता कहते हैं। लिखिए मत, देखो वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता, उपस्थित नमी, जलवाष्प, उपस्थित जलवाष्प आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता नहीं, आर्द्रता कहलाती है। अब देखो वाष्पीकरण, जलवाष्प पहुंचता कैसे है, वाष्पीकरण बताता हूँ क्या है। वाष्पीकरण
देखो पृथ्वी पर जो जल होता है, ये सब जो खेतों नहीं भरा गया है, सब कहां से जल नहीं दिखाई दे रहा है। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इन्हीं जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। इसमें शांति चितवन और नरेश अच्छा में आई नहीं। नहीं, शायद इसमें कोई बच्चा नहीं ध्यान से समझिए इसको। देखिए, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ध्यान से सुन लो। देखा, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, अभी लिखवाते हैं हिंदी में, इन द फॉर्म ऑफ वेपर is known as vaporization। जल का वाष्प रूप में उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। इसका हिंदी तरह से यही है, जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण कहलाता है। इसी के द्वारा, इसके द्वारा ही वातावरण में आर्द्रता बढ़ती है। आर्द्रता बढ़ती है, ठीक है। जितना ज्यादा जलवाष्प मिलेगा उतना ज्यादा क्या है, आर्द्रता। वर्षा कैसे होता है वो देख लो। वर्षा क्या होता है जानती हो? हाँ, वर्षा अभी कल नहीं हो रहा था, रेन अंग्रेजी में कहते हैं। वर्षा क्या होता है देखो, जब जल वाष्प बन के वातावरण पहुंचता है तो बादल बनता है, धूल कर मिल करके बादल बनाते हैं। उसमें जब संघनन होता है तो संघनन द्वारा वर्षा की बूंद बनती है। वही वर्षा की बूंद पृथ्वी पर आती है, जिसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वर्षा। वही वर्षा है, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? लिख डालो पूरा। देखिए, जलवाष्प के संघनन से मैंने बताया था, जलवाष्प के संघनन से संघनित कणों का आकार बढ़ जाता है, जो वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर आता है। ठीक है, जो पानी का बूंद पृथ्वी पर आता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। ये वर्षा हो गया। अब देखो मौसम क्या है। मौसम जैसे आज गर्मी है, कल ठंडी, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाएगा, शाम को थोड़ा और ठंडा हो जाएगा, समझे। इस प्रकार से जो लगातार स्थिति में बदलाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक, गाना है ना, मौसम की तरह तुम भी बदलते रह जाओगे। तो जैसे मौसम बदलता है वैसे आप मतलब मनुष्य भी बदल जाता है। तो मौसम ये होता है जो पर डे, प्रतिदिन, प्रति घंटा बदलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, मौसम। लेकिन जलवायु क्या है, लंबे समय तक होने वाले मौसमी परिवर्तन के जलवायु के योग, मौसमी परिवर्तन के योग को क्या कहते हैं, जलवायु। देखो, लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष की मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। आएगा समझ नहीं? तो जलवायु क्या होता है, लंबे समय बदलता है, किसी क्षेत्र विशेष बदलता है। मौसम क्या होता है, क्षणिक होता है, प्रत्येक पल बदलता रहता है। आएगा समझ नहीं? इसीलिए गाना है ना, कौन सा गाना, वही जो बताए हैं, मौसम की तरह तुम भी बदल तुम जाओगे। तो यहाँ मौसम हरदम बदलता रहता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, समझे। जलवायु हमेशा नहीं बदलता। चलिए ठीक है, इसको पूरा लिख लीजिए।